कि भट्टी साहब के पास तो ये रजिस्टर मौजूद होता है। ये तो यार दफा हो जाए भाई, रजिस्टर यार कैसी बदतमीजी वाली, हर मर्तबा मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैंने आपकी बात नहीं की। सर मेरे पास तो अलग है, रिसेप्शन में नहीं है। तजिए पे बात करें, भट्टी साहब के रजिस्टर से मेरा क्या ताल्लुक यार? आमिर भाई क्या हो गया आपको यार? यार रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करते हैं, आप सर पे चढ़ते जाते। छोड़े, मेरे पास रजिस्टर है, मैं बात करता हूं, उसका जवाब दें। रटे रटाए फिक्रे तो फलाना अच्छा तो फलाना। आप मेरी इज्जत ना करें, मेरी उसमें ज्यादा इज्जत है कि आप मेरी इज्जत ना करें। बेशर्मी करते हैं आप, बेशर्म आदमी। आप मेरी इज्जत ना हर करें, मर्तबा आप आ जाते हैं, इस मर्तबा बातें मैंने करते अपनी हैं। बेइज्जती करानी है। कोई खुदा का खौफ करो यार। सर आपस में हमारी बराबरी से क्यों लड़े यार? भट्टी साहब रुक जाए यार, खुदा के लिए हर मर्तबा मेरे पे बात करता है। मैंने कभी इसकी बात की है यार? हर मर्तबा इसकी बात करती है, बात करता जाता है, रटे रटाए फिक्रे फलाना रजिस्टर। आप अपनी बात करें यार। आमिर भाई आप भी भाई हैं, ये भी भाई हैं। ये क्या हो गया यार एक मिनट बोल रटे रटे छोड़े पर रटे रटाए। जवाब दे उस मेरी बात का। आमिर भाई दो लफ्जों में खुदा का बात आमिर भाई करता पे आगे आप बात होती नहीं है, लॉजिक होता नहीं है, जातियात। अच्छा भट्टी साहब आप चुप कर जाएंगे यार, बदतमीजियां करते हो। अच्छा यार चुप कर जाना यार। यार कैसे चुप करें? आप जैसे ये कैसी बदतमीजी करता है हर दूसरे प्रोग्राम में, इसको शर्म नहीं आती? अच्छा यार एक मिनट यार खुदा का खौफ करें, ये इसको बात करना नहीं आती। मैंने कभी इसको पर्सनल कभी अटैक किया? हर मर्तबा पहली मर्तबा इसने बदतमीजी की और मैंने नहीं। आमिर भाई मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आप एक मिनट चुप हो जाओ और ये चुप हो जाए, मैं हसन यूसुफ साहब के पास चला जाऊँ। शाबाब टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकराम, आज आमिर राना ने कामरान शाहिद के शो में इरशाद भट्टी को नीचा दिखाने की कोशिश की कि तुम रट्टे रटाए फिक्रों से तजिया करते हो और एक रजिस्टर रखा हुआ है जिस पर तुमने चंद जुमले लिखे हुए हैं और वो भी इमरान खान की तारीफ में। उनका सहारा लेकर आप प्रोग्राम करने चले आते हो। आमिर राना यह साबित करना चाहता था कि इरशाद भट्टी एक नालायक और दिलाल सहाफी है। इस पर इरशाद भट्टी आपे से बाहर हो गया। फिर इरशाद भट्टी ने आमिर राना की वो दुर्गत बनाई कि आमिर राना को शो में बैठना मुश्किल हो गया। आइए वीडियो देखते हैं। पहले तो आज आपने लगता है कटिंग अच्छी कराई है और भट्टी साहब को जैकेट भी अच्छी पहनी हुई है उन्होंने। शुक्रिया। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने दोनों हसन साहब का भी सुना और भट्टी साहब को भी सुना जनाब। अब जरा मैं ये गुजारिश करूंगा कि मेरी बात भी सुकून से सुन लीजिए। जी 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 सर। और वो ये है कि मैं भट्टी साहब के वो जो कहते हैं ना ये हैं वो जराए, मैं ज़रा उनकी तफसीलात बता दूं कि कमाल आदमी है कि उस पे ढाई से खड़े हैं आज तक। जनाब उस वक्त अरशद मलिक को उठाया था एजेंसियों ने और फैसले से 2 दिन पहले उनको ले गए थे, उनसे फ़ैसला लिखवाया। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ कि उन्होंने रात को 2 बजे जिस दिन अगले दिन सज़ा देनी थी एक शख्स को फ़ोन किया कि मैं एक में सज़ा दूंगा, दूसरे में ये कमी होगी क्योंकि मुझे वो फ़लानी वीडियो की वजह से ब्लैकमेल किया गया है और लिखा हुआ फ़ैसला दिया गया। दूसरी बात, ये जो नवाज शरीफ से मुलाकात की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात में वो उनके पाँव में बैठ गया था और उसने कहा कि मुझे हाई कोर्ट का जज बना दें। उन्होंने कहा तुमने मेरा फ़ैसला देना है, मैं कोई बात नहीं करना चाहता जिस तरीके से भी तुम आ गए हो। अगली बात चूँकि आपने खुद कह दी, नासिर भट्ट साहब को फ़ौरन दे दिया, वरना आपको पता है पाकिस्तानी कई चैनल्स को बड़े लंबे चौड़े जुर्माने वो वसूल कर चुके हैं यूके में। इन्हीं वीडियोज़ पे जिनको भट्टी साहब ने फेक कहा वो फ्रांजिक करा के एविडेंस दे के आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वरना आपका चैनल भी वहीं पे फिर मैदान में मौजूद होता, क्योंकि इनको तो कुछ नहीं जाना, ये तो वो अपने रटे रटाए फिक्रे बोल देते हैं। उन्होंने यूके में फ्रांजिक कराई। मैं केस के हकायक चूंकि हसन अयूब ने बता दिए हैं ना, मैं अगर चाहेंगे तो मैं उस पर भी आ जाऊंगा। सिंपल सी बात है, केस पे नहीं जाना। ये अल अजीजिया में से ही रिसीवेबल बना के, जो कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में भी नहीं लिखी हुई, पाकिस्तान के कानून में भी नहीं था और नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था। अब ये आ गया सामने कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट म्यूचुअल लीगल ना यूके से आया था एवन फील्ड में और यहाँ पे सऊदीया से नहीं आया, तो सजाएं किस चीज़ की दी थी भाई? यही तो वो फ्रॉड था, वो जो JIT के हीरो ने किया और हीरे के सरबराह ने आके कहा था ना एवन फील्ड में नवाज शरीफ का हमारे पास सबूत है, ना ऑफशोर कंपनियों में सबूत है। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी लास्ट आपको बताया था, 2018 मार्च में उन्होंने ये बात कही थी। वाजिद ज़िया जो हेड थे उन हीरो के। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो कह रहे हैं मरियम नवाज ने फलां कर दिया ढिमका कर दिया, उन्हें इस वक्त बरीयत चाहिए? उस वक्त आसिफ सईद खोसा साहब जो उस वक्त एक्सटेंशन मांग रहे थे, जो बाजवा साहब से नहीं हो सकी मैनेज, फ़खर इमाम साहब ने शायद बिल भी पेश किया था और फिर बाद में उन्होंने केस छेड़ दिया एक्सटेंशन का, और फिर साफियों को उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड करके कहा मुझे तो ऐवान सदर की बिल्डिंग का कहा गया था कि ये मिलेगी। ये फैसले थे और उन्होंने उस वक्त जब वीडियो का काम था कि उसको चेक कराते, उन्होंने लिख दिया कि ये आपने तब छेड़नी है जब अपील आएगी। मुस्लिम लीग नून तो ले गई थी मैदान में कि आओ बुलाओ। मरियम नवाज ने कब कहा था कि मैं सबूत नहीं पेश करूंगी या मैं जाऊंगा, या नासिर भट्ट को निकल गया? सर मेरे सामने जो एक बयान हल्फी है ना, मैं किसी का नाम आगे कुछ बात करनी है। एक मिनट। नासिर भट्ट के ऊपर पुराने कत्ल के पर्चे खुलवाए गए, उसको मफरूर होना पड़ा। उसने यूके जाके वो फ्रांजिक करा के दे दी, वो यहीं इसी शहर में मौजूद है। नासिर जंजुआ का नाम ये बड़े शौक से लेते हैं, बता देना क्या कसूर था उनका।
नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, ये कसूर था मैं उनका? किसी का नाम लेके यहाँ से किसी का नाम हरबिज़ लेके भगा दिया इन्होंने। नहीं, इन्होंने नाम मुफ्त के लिए, पैसे नहीं दिलवाऊंगा मैंने, वो तो मैंने कह दिया जी। नाम लिए हैं, ये भाई नाम जान, लिए ये हैं। हलफनामे में, ये आप हलफनामे में एक मिनट मैं बोल क्योंकि इनके ये आपने कुछ कहना है उसके बाद नहीं, भाई हलफ बयान भी उन्होंने उठा, ये हल्फिया बयान भी उन्हीं का था जिन्होंने उठाया था। सर ये हल्फिया बयान जो है उसकी रूह से ये कहा जा रहा है कि बेसिकली उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी से निकाल दिया, हाई कोर्ट ने भी। अच्छा आप उसको मान ही नहीं रहे, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे नून लीग वाले में नाम नहीं लेता, उन्होंने जो है बेसिक सर देखिए बोलने तो दे सर। अगर आप दोनों ने प्लान किया हुआ है कि हमने हल्फिया बयान तैयार करने हैं दोनों ने आपस में, हमें भी बता देते, मैं भी उठा के पेपर ले आता आपके यार पास। आमिर साहब इनके पास तो रजिस्टर हमेशा से होता था, मैं आपको बताया। एक मिनट आमिर साहब, पहली बात तो ये कि भट्टी साहब से मेरी अभी 5 मिनट पहले मुलाकात हुई है और मैं मैच फिक्स करके, मैंने आपके साथ कभी मैच फिक्स नहीं किया, जब मैं आपके साथ एक चैनल में था तो मैं इनके साथ तो करूंगा, ये तो मेरे साथ चैनल पे भी नहीं होते, और अगर हो भी तो मैच फिक्स करने के लिए याद नहीं सर। मैंने इनसे मिलकर कुछ नहीं प्लानिंग की। ये जो मेरे पास आया बयान हल्फी की कॉपी, वो उसका इनको इल्म नहीं है, जो इन्होंने पढ़ के सुनाया मैं कह रहा हूं भट्टी साहब के पास होता ही है। बट भट्टी साहब तो अगर बयान हल्फी है तो पढ़ने दे सर आप। यार आमिर भाई बात नून लीग में बात हो रही होती है, आप अपने पे ले जाते हैं यार, आप बर्दाश्त से सुन रहे हैं यार, आप पे बात नहीं हो रही आमिर भाई, ना आपकी जाती जिंदगी में बात हो रही है। नून लीग यार एक भट्टी साहब एक मिनट, नून लीग एक सियासी पार्टी है आमिर भाई, मेरी बात तो सुन लेना यार, तार पर उखाड़ के यार सर बात तो सुन लेना, मेरी बात गंदा है जिस तरह नवाज शरीफ को मालिक बात सुन लेना, और मरियम नवाज को मालिक बनाया। नून लीग एक सियासी पार्टी है, आपको जरूरत नहीं इसको डिफेंड करने की, आप अपना तज़किया दें सर। और नून लीग सियासी पार्टी है और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करती है और पब्लिक को जवाब दे, तो आप भर भर के उनको डिफेंड जो कर रहे हैं, मुझ भी बात शुरू हो गए। मैं हैरान हूं भाई, मैं पूछूंगा सवाल, मैं वोटर हूं, हो सकता है नून लीग का वोटर हूं, आप पता नहीं किस तरह का वोट उसको डालते हैं, उसके बाद आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। मैं तो सरेंडर नहीं करता, मैं तो अगर इमरान खान को वोट दिया होगा तो मैं उसको पूछूंगा गिरबान से पकड़ के कि तुम क्या कर रहे हो तुम मेरे वोट के साथ। आप नहीं आमिर लियाज साहब पूछते होंगे, आमिर लियाज साहब की शक्ल दिखाएं मुझे, आप नहीं पूछते होंगे नवाज शरीफ साहब से वोट देने के बाद क्या हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो मैंने तो आपको फिर भी नहीं कह रहा कि आप गुलाम बन गए, मैंने तो वोट डाला ही नहीं। आप मुझे क्यों कह रहे हैं? भाई मैं मिसाल दे रहा हूं यार, आपने नहीं डाला तो नहीं डाला, मेरे सर पे क्या एहसान किया यार, नहीं डाला तो आप तो बात ही नहीं कर रहे थे नून लीग के ऊपर। मसला क्या सर बताएं मुझे, नून लीग में बात करने की इजाजत है आपके सामने? एक मिनट, अब मैं जवाब दूं? नहीं आप जवाब ये देंगे, इजाजत है कि इजाजत नहीं है? क्योंकि आप, मैं तो अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं, आप आगे आप कह रहे हैं आप मिलकर डॉक्यूमेंट बना के बैठ जाते। कब देखे आपने मुझे डॉक्यूमेंट बना के देखते हुए? मुझे बताएं ना, जवाब दें इसका मुझे। आपने कब देखा अपनी आंखों से मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया किसी के साथ बैठ के, मैच फिक्स किया? आप बताएं मुझे, आवाज दें उनकी आमिर साहब की। फरमाए सुन रहा हूं सर। हाँ जी, अब आप चुप, अब आप खामोश होंगे तो मैं बोलूंगा। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आपको चुप कराना पड़ा, लेकिन चले मैं सुन रहा हूं, आपको बताएं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मनोवन दोहरा देता हूं कि भट्टी साहब के पास तो ये रजिस्टर मौजूद होता है। ये तो यार दफा हो जाए भाई, रजिस्टर यार कैसी बदतमीजी वाली, हर मर्तबा मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैंने आपकी बात नहीं की। सर मेरे पास तो अलग है, मेरे लिए है भट्टी साहब के रजिस्टर से मेरा क्या ताल्लुक यार? आमिर भाई क्या हो गया आपको यार? रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी इज्जत करते हैं, आप सर पे चढ़ते जाते, छोड़े मेरे पास रजिस्टर है, मैं बात करता हूं, उसका जवाब दें। रटे रटाए फिक्रे तो फलाना तो फलाना, आप मेरी इज्जत ना करें, मेरी उसमें ज्यादा इज्जत है कि आप मेरी इज्जत ना करें। बेशर्मी करते हैं आप, बेशर्म आदमी, आप मेरी इज्जत ना करें। हर मर्तबा आप आ जाते हैं, इस मर्तबा बातें करते हैं, कोई खुदा का खौफ हो गया यार। सर आप हमारी बात से क्यों लड़ रहे हैं यार? भट्टी साहब रुक जाए यार, खुदा के लिए हर मर्तबा मेरे पे बात करता है। मैंने कभी इसकी बात की है यार? हर मर्तबा इसकी बात करती है, बात करता जाता है, रटे रटाए फिक्रे फलाना रजिस्टर। आप अपनी बात करें यार। आमिर भाई आप भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, ये क्या हो गया यार? एक मिनट बोल रटे रटे छोड़े पर रटे रटाए, जवाब दे उस मेरी बात का। आमिर भाई दो लफ्जों में खुदा का बात आमिर भाई करो, करता पे आगे आप बात होती नहीं है, लॉजिक होता नहीं है, जातियात। अच्छा भट्टी साहब आप चुप कर जाएंगे, बदतमीजियां करते हो। अच्छा यार चुप कर जाना यार, यार कैसे चुप करें? आप जैसे ये कैसी बदतमीजी करता है हर दूसरे प्रोग्राम में, इसको शर्म नहीं आती? अच्छा यार एक मिनट यार खुदा का खौफ करें, ये इसको बात करना नहीं आती? मैंने कभी इसको पर्सनल कभी अटैक किया? हर मर्तबा पहली मर्तबा इसने बदतमीजी की और मैंने नहीं। आमिर भाई मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, आप एक मिनट चुप हो जाओ, ये चुप हो जाए, मैं हसन यूब साहब के पास चला जाऊं प्लीज। लोगों को बिठाते हैं आप? आमिर भाई आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, भट्टी साहब भी काबिल एहतराम है, हसन यूब साहब भी काबिल एहतराम है। अब आप मेरे कहने पे आप भाई हैं मेरे, ठीक है ना आमिर भाई? आपको पता है भाई हैं, तो अब आपसे जितना मेरा ताल्लुक उतना भट्टी साहब से भी नहीं है, तो आप मेरे कहने पे चुप कर जाए। मैं हसन यूब साहब के पास जाऊंगा यार एक मिनट के लिए। हसन भाई बात ये है कि हम जज्बात की राह में बह जाते हैं, मैं भी बह जाता हूं। आमिर लियाज राणा साहब तो वैसे ही शुरू से जानता हूं जज्बाती आदमी है यार, क्या बदतमीजी है भट्टी साहब? अच्छा भट्टी साहब चुप हो जाए यार। भाई बदतमीजी नहीं है, मैंने कभी आपको पर्सनल लाइफ किया है? मैं क्या करता हूं, मैं कैसे करता हूं, मैं क्यों करता हूं? लॉजिकल जवाब दें। रटे रटाए फिक्रे, इनको शर्म नहीं आती? बस आके गिरेबान पकड़ना ना कहना यार, अब ना यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। मैंने आमिर साहब का छोटा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई। और यार
चले मैं माफी मांग लेता हूं उनकी तरफ से यार, रटे रटाई यार फिक्रों हर की, बस। मर्तबा यार क्या कसम से हम अच्छा आमिर भाई, अब अगर ये गलत है असूल ये तो तय ठीक कर है, रहे गलत यार, है, एक मिनट आप बात तो साबित करने कर दें दें। यार, बात तो मैंने एक बात की है, मैं जो असूल ये तय उसका कर रहा हूं हलफनामा कि था, वो आमिर पढ़ के भाई, ना सुनाया। आप ना हसन यूर साहब ना भट्टी साहब, आप एक दूसरे को मुखातिब नहीं करेंगे, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे। एग्रीड? ठीक है जी भट्टी साहब, ठीक है जी। ठीक है जी आमिर भाई। यस ठीक है जी। अब आपने किसी के ऊपर आपस में नहीं करना यार, आपस में मेरे सवालों को, मुझे बुरा भला क्या, मेरा सीना हाजिर है, मेरा दिल भी हाजिर है, आप मुझे 3 बार मैं आपको जवाब भी नहीं दूंगा। यस चेयरमैन साहब। सर आप बड़े भाई आमिर भाई।